बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसाक डार साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की। 11 अप्रैल की रात जो बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ वो 21 घंटे चला। फॉरेन मिनिस्टर ईरान के वो तशरीफ़ लाए अपनी टीम के ज़रिए, उनके साथ फिर मैराथन सेशंस हुए। लेकिन इस दौरान ख़ाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं। जुमा है, उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान की कोशिशों से सीज फायर में तोसी हुई। इसाक डार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए सिद्क़े दिल से भरपूर काविशें की। फरीकैन में सालसी की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा 11 अप्रैल को ईरान अमरीका मुज़ाकरात का सेशन 21 घंटे चला। अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। ईरान अमरीका जंगबंदी जारी है। दुआ गो है कि जंग जल्द खत्म और अमन कायम हो। तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल है। खाम तेल की कीमतें फिर आसमान से बातें कर रही हैं। जुमे को तेल तयन करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने के लिए सूबों के साथ मुशावरत जारी है। पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत के मशकूर है। मुझे मजीद अच्छा बनने की जरूरत नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की सोशल मीडिया पर पोस्ट बंदूक थामे धमकी आमेज AI जनरेटेड तस्वीर भी शेयर कर दी। ट्रंप ने लिखा, ईरान को जल्द फैसला करना होगा। ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने में नाकाम दिखाई देता है। तेहरान गैर जौहरी मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मुश्किलात का शिकार है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत कर दी। अमेरिकी सदर ने मशीरों से कहा कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाजों को रोका जाए। बमबारी शुरू करना है या तनाज़े से बाहर निकलना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। अमेरिकी सदर का बरतानवी किंग चार्ल्स के एजाज में इशाया। ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा, किंग चार्ल्स मुत्तफिक है। ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। ईरान बहुत कमजोर और मुश्किल पोजीशन में है। तेहरान आबनाए हरमुज की नाकाबंदी का फौरी खात्मा चाहता है। अमेरिका ने ईरान को शिकस्त दी। बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। सियासी अलहदगी के बावजूद अमेरिका और बरतानिया की दोस्ती बरकरार है। अमरीकी सदर की अव्वलीन तरजीह कौमी सलामती है। ईरान से मुआहदे में भी कौमी सलामती ही सर फहरिस्त होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि सिफारती राब्ते जारी हैं। जल्दी में कोई बुरा मुआहदा हरगिज नहीं करेंगे। सदर ट्रंप वाजे कर चुके हैं, ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसा मुआहदा कबूल नहीं जो अमरीकी कौमी सलामती के खिलाफ हो। मुज़ाकरात उसी सूरत आगे बढ़ेंगे जब वाज़े शराइत पर मबनी हो। अमेरिका ने नई गलती की तो उसकी बहरिया के लिए हैरानकुन हिकमत अमली तैयार है। ईरानी बहरिया के सीनियर ओहदेदार मोहम्मद अकबर ज़ादा की तंबीह। कहा, अमेरिका ने नया हमला किया तो नेवी अपनी नई सलाहियतों का इस्तेमाल करेगी। स्मार्ट टारगेटिंग और दीगर कार्रवाइयों से दुश्मन के बड़े बहरी जहाज तबाह कर दिए जाएंगे। मुजरिम के बहरी जहाजों को जलाकर नाकारा कर दिया जाएगा। जमहूरी मुमालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहद रहेंगे। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। कहा, यूरोप और अमरीका की शराकतदारी पहले से ज्यादा अहम है। पुरतशद्दुद वाक़यात की गुंजाइश नहीं। ऐसे इक़दाम कभी कामयाब नहीं होंगे। जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नजर आया उसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए जरूरत है। नए खतरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाजा करते हैं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की प्रेस डिनर हमले की मजम्मत। कहा, तशद्दुद का यह अमल कभी कामयाब नहीं होगा। बरतानिया और अमरीका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीखी है। अमरीकी फौज ने बहरा अरब में एक और मशकूक जहाज रोक लिया। तलाशी के बाद जहाज को जाने दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरा अरब में अमरीकी मैरीन्स ने MV ब्लू स्टार 3 नामी एक तजारती जहाज को रोका। शक था जहाज अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान की जानिब जाने की कोशिश कर रहा है। तलाशी लेने और ईरानी बंदरगाहों की जानिब जाने की तरदीद के बाद जहाज को छोड़ दिया गया।
अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। इदारों और शख्सियात पर ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करने का इल्जाम। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर का तेल बरामद कराने में मदद की। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि ईरान के नामजद अफराद और इदारे अरबों डॉलर गैर कानूनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आबना हरमज से गुजरने के लिए ईरान को टोल की अदायगी करने वाली कंपनीज को भी सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बातचीत की गई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर भी ज़ेरे गौर आए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $115.40 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $104.10 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2588 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,65,823 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1.29% की तेजी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.40% इजाफा। थाईलैंड सेट इंडेक्स में 0.31% की तेजी। जापान के निकी इंडेक्स में 1.02% मंदी रिकॉर्ड की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में नुमाया कमी। रॉयटर्स और एप्सोस के ताज़ा सर्वे के मुताबिक सिर्फ 34% अमरीकी ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन। गुज़िश्ता सर्वे में ये शराब 36% थी। सर्वे ट्रंप पर हमले से पहले का है। अमरीकी सदर ने जब ओहदे का हल्फ लिया तो उनकी कारकर्दगी से 47% वोटर खुश थे। ईरान पर हमले और तेल की बढ़ती कीमतों के बाद सदर ट्रंप की रेटिंग में मुसलसल कमी। रियल एस्टेट सेक्टर में रिफॉर्म्स ला रहे हैं चेयरमैन नैब की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने कहा, रियल एस्टेट सेक्टर दुबई और दीगर मुमालिक से बेहतर होगा। IMF की पाकिस्तान से मुतल्लिक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बेबुनियाद है। 3 माह में नैब ने जो रिकवरी की दुनिया में किसी ने नहीं की। क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गैर सियासी है? 800 बंदों से कैसे पूरे मुल्क का सर्वे कर लेते हैं? नैब हुकाम ने बताया, नैब ने 2026 की पहली तिमाही में 2.962 ट्रिलियन रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की। नैब ने लैंड रिकवरी के तहत 2,950 अरब से जायद मालियत की जमीन। अफगान तालिबान और फितना खारिज की बिला इश्तियाल जारहियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक पाक फौज की ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत पर भरपूर कार्रवाइयां जारी। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और फितना खारिज पिस्पाई पर मजबूर। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफा वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म मुल्क की इलाकाई सालमियत को यकीनी बना रहा है। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के बाद नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना हो सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की समाअत। CDA से मुतल्लिक प्लॉट अलॉटमेंट केस में वकील से मुकालमा करते हुए कहा, यह केस नए जज साहब सुन लेंगे। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने भी केसेस की समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने गुज़िश्ता रोज जस्टिस मोहसिन कियानी का लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रिफत का सिंध हाई कोर्ट तबादला करने की मंजूरी दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर। तीनों जजेस की सीनियरिटी मुतासिर। तीनों जजेस दूसरे सूबों में जूनियर जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में दूसरा नंबर था। तबादले के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट सीनियरिटी लिस्ट में 12वां नंबर होगा। जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में तीसरा नंबर था। तबादले के बाद जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर चले गए।
जस्टिस सुमन रिफत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 6 नंबर पर थी। सिंध हाई कोर्ट में तबादले के बाद जस्टिस सुमन रिफत का सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 16वां नंबर होगा। सदर मुमलिकत का दौरा चीन, आसिफ अली जरदारी की सीईओ हांगझो जिनजियांग ग्रुप से मुलाकात। सदर मुमलिकत की चीनी सरमायाकारों को तरजीही शोबों में सरमायाकारी की दावत। मुतबादिल तवानाई, वाटर ट्रीटमेंट और ईवी बैटरी सिस्टम्स में सरमायाकारी पर जोर। मुलाकात में सनदी और तवानाई शोबों में ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वजारत से मुतालिका अमूर और जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की ट्रेनों में अवामी सहूलत और फ्रेट सर्विस को मजीद मौसर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का रेलवे की जानिब से मुसाफिरों को सहूलियात के लिए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी की भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को वजारत से मुतालिका अमूर और जारी मनसूबों पर पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और मुअव्विन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान की भी मुलाकात। जारी मनसूबों और दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। अमेरिका ने 250वें यौम आज़ादी के लिए नया पासपोर्ट डिजाइन जारी कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक महदूद एडिशन पासपोर्ट में अमेरिकी सदर ट्रंप की तस्वीर शामिल। पासपोर्ट पर अमेरिकी सदर ट्रंप के दस्तखत भी हैं। खुसूसी पासपोर्ट जुलाई में अमेरिका की 250वीं सालगिरह के मौके पर जारी किए जाएंगे।